हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण मैथ। संपूर्ण मैथ में हम कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं फॉर द यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन। अभी टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम और आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो अब कुछ कंसेप्ट ऐसे जो पर्टिकुलर उनको मैं नाम नहीं दे सकता, मैं ये बोलूँगा कि ये प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसके भी कई सारे लेक्चर आपके सामने आएंगे, तब जा करके नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। अभी तक हमने टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रिमाइंडर्स, ठीक है, आपका डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम पावर, नंबर ऑफ फैक्टर, ये सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। अगर आपको वो पिछले वाले लेक्चर भी देखने हैं तो इसी चैनल पे कंप्लीट सी सेट फॉर 2027 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों, जो मैथ के लेक्चर हैं वो आपको हर ट्यूसडे और थर्सडे मिलते हैं, और लेक्चर की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 10 बजे की होती है। ठीक है, गलती से ये वाला लेक्चर आपको 12 बजे मिला है, अदरवाइज टाइमिंग 10 बजे ही होती है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे यूपीएससी सी सेट के डेमो कोर्स के बारे में। दोस्तों, इस डेमो कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे जाके edutap.in टाइप करिए। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो आपको सीसेट कोर्सेज पे जाना है, और सीसेट कोर्सेज पे जाके आपको ये हमारा डेमो कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो मास्टर कोर्स है उसी का हूबहू डेमो कोर्स है, सो दैट आप ये चेक कर पाओ कि हमने इस पूरे मास्टर कोर्स में कैसे पढ़ा है। तो हर एक चीज़ जो हमने यहाँ प्रोवाइड किया वो आपको यहाँ भी मिल रही है, लाइव क्लासेज और कुछ टेस्ट के अलावा बाकी सारी चीज़ों वीडियोज़ वगैरह यहाँ भी दी है। तो आप एक बार इसमें इनरोल करके डेमो क्लासेज लगा के तब जाके यहाँ इनरोल करिएगा। ठीक है जी, चलो शुरू करें आज की क्लास को। तो आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया आपको, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, मिसलेनियस टाइप के होंगे। ठीक है जी, देखो पहला कंसेप्ट क्या है। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, मैं मिसलेनियस के अंदर वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो यूपीएससी सी सेट में जिस तरह के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता दूंगा, बैंक वाला एसएससी वाला नहीं। जो यूपीएससी सी सेट टारगेटेड क्वेश्चन है वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1। एक 9 डिजिट का नंबर है जिसका हर एक डिजिट 1 है, 6 7 8 9। ये अगर मैं इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो बताइए कि जो भी नंबर आएगा उसके डिजिट्स का सम क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो कंसेप्ट क्या है कि जब भी मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 ही आता है। जब मैं डबल 1 को डबल 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 1 आएगा। अगर मैं 4 टाइम 1 लिखूं और उसको 4 टाइम 1 से ही मल्टीप्लाई करूं तो 1 2 3 4, फिर रिवर्स ऑर्डर में 3 2 1 ये आता है ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिवर्स ऑर्डर में 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आएगी। अब इन डिजिट का सम करोगे तो 1 से 8 तक का जो सम होगा, 8 7 15 21 26 30 35 36, तो 36 आएगा। यहाँ से भी जो सम है ये 36 आएगा, और बीच में जो है 9 है, तो 36 प्लस 9 प्लस 36, तो जो ये टोटल सम बना ये 81 बनेगा। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर सी है। बात को समझे सारे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस पे कई बार आया है क्वेश्चन, एक बार नहीं आया, 2 बार तो मैंने देखा है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी सी सेट में ही पूछा गया, सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। n square is equal to this, then how many digit does the number n have। आप ये देखो कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब जो n रहा होगा वो 9 डिजिट रही होंगी उसमें, 5 6 7 8 9। ठीक है, और n की n से ही मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर बना होगा। तो हमें इतना सा ही तो बताना था कि n में कितनी डिजिट है, तो n में टोटल जो डिजिट है वो कितनी है, 9। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत किसी को, कर सकते हो आराम से। तो थोड़ा इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखो। ये जैसे ये 2025 के सी सेट में पूछा गया सवाल है, और ये 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है ना। तो अलग अलग तरीके से कई बार रिपीट कर देता है कंसेप्ट, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है भाई, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
अब ये भी एक प्रैक्टिकल टाइप का अच्छा सवाल है, हालांकि ऐसे सवालों को आपको पेपर में सॉल्व करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, बट घर पे तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी तो पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्या है, लेट पी क्यू आर बी अ 3 डिजिट नंबर, पीपीटी बी अ 3 डिजिट नंबर एंड पीएस बी अ 2 डिजिट नंबर, वेयर पी क्यू आर एस टी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पी क्यू आर में से अगर पी एस माइनस कर दे तो आपका जो आंसर आता है दैट इज पी पी और टी। ठीक है, क्यू की वैल्यू जो है वो क्यू की वैल्यू 3 है और टी जो है वो लेस देन 6 है। टी इज लेस देन 6 मतलब टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आर और एस की कितनी वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है। ठीक है, फटाफट से आप भी कमेंट करके बताइए कि आर और एस की कितनी वैल्यूज हैं जो पॉसिबल हैं भाई। ठीक है, सबका आंसर आना जरूरी है। ठीक है, अब देखो आर और एस की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, और ये ध्यान रखना क्या है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है। अब ये वन कब आ सकता है, यहाँ वन तभी आ सकता है अगर मैं आर की वैल्यू 9 ले लूं और एस की वैल्यू 8 ले लूं। ठीक है, 9 - 8 करूंगा तभी तो वन आएगा भाई। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ये जरूर सोचिएगा कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर सेम आएगा। ठीक है, तो ये सेम कैसे आ सकता है, पी की वैल्यू में क्या लूं, अगर मैं यहाँ 3 है, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 3 है तो पी की वैल्यू में क्या लूं कि यहाँ सेम आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कैसे पॉसिबल होगा आप बताइए। ठीक है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से ये तभी पॉसिबल हो सकता है, एक चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझो कि ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब यहाँ वन वन आ जाए। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ वन आ जाए, ये भी वन आ जाए, ये भी वन आ जाए, और p की वैल्यू यहाँ भी वन हो। और अगर यहाँ 3 है, -1 करके वन तो आ नहीं सकता कभी भी, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना जरूरी है। अगर एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ 2 बच गया, तो 2 - 1 1 हो जाएगा बस, तब ये पॉसिबल हो सकता है। समझ पा रहे हो ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, कैरी फॉरवर्ड भी तो वन ही होता है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं अगर यहाँ टी की वैल्यू जो मर्जी सोच लो आप, यहाँ कैरी फॉरवर्ड तभी हो सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड तभी होगा जब एस इज ग्रेटर देन आर होगा। भाई कैरी फॉरवर्ड भी तो तभी होगा ना जब एस जो है वो ग्रेटर देन आर होगा, आर में से एस माइनस करोगे तभी तो कैरी फॉरवर्ड वाला जाएगा भाई उधर। ठीक है, तो एस की वैल्यू ग्रेटर देन आर होगी। ठीक है, तो एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर होगी तो सबसे पहले आप क्या सोच सकते हो कि एस की वैल्यू सपोज 9 है। ठीक है, एस की वैल्यू सपोज 9 है, और यहां पे आप आर की वैल्यू अगर वन तो ले नहीं सकते भाई, 3 भी नहीं ले सकते, 2 ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 2 लेते हो, सिंपल सी चीज समझो, अगर आप 2 लेते हो, अगर आप 2 लोगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 - 9 करोगे तो 3, 3 तो ऑलरेडी यूज हो रखा है। भैया पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 3 है, तो 1 और 3 तो आ ही नहीं सकते ना दोबारा, क्योंकि डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो 2 और 9 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगर 9 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो क्या यहाँ 3 हो सकता है, 3। अब 13 - 9 करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यू ऑलरेडी 3 है। तो यहाँ फिर क्या बच गया, अगर ये 9 है तो आर की वैल्यू 4 हो सकती है, क्योंकि 14 - 9 5 हो जाएगा। तो आर और एस की जो वैल्यू बची, आर अगर 4 है तो एस 9 है। फिर आगे ये अगर 5 लेंगे, 15 - 9 तो ये लेस देन 6 है, तो और कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है। फिर एस की वैल्यू अगर 8 लूं और यहां अगर मैं 12 2 लूं, तो 12 - 8 4 हो सकता है भाई। ठीक है, अगर मैं 2 लूंगा तो 12 - 8 4 हो सकता है, तो एक पेयर ये भी बन गया कि ये 2 है तो ये 8 है। अगर मैं 3 लूंगा तो 13 - 8 5 ये भी हो सकता है। ठीक है, बट 3 ले ही नहीं सकता मैं, क्योंकि क्यू ऑलरेडी 3 है, 1 और 3 तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो बाकी तो और ऊपर तो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 लूंगा तो यहाँ 7 आएगा, ये लेस देन 6 है, तो 8 से इतना ही पॉसिबल है। फिर अगर एस की वैल्यू 7 हो, अगर एस की वैल्यू 7 है तो 1 तो ले नहीं सकता, 2 ले सकता हूँ, 12 - 7 तो एक 2 और 7 बन गया। फिर 3 ले नहीं सकता, 4 लूंगा तो 14 - 7 हो जाएगा। फिर अगर ये मैं 6 लूँ, अगर मैं ये 6 लूंगा तो यहाँ मैं 6 ले नहीं सकता, क्योंकि सेम नहीं हो सकती वैल्यू। और अगर मैं 5 लूंगा तो 15 - 6 9 ये बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, तो और कुछ पेयर पॉसिबल ही नहीं है। तो आर और एस की सिर्फ ये 3 वैल्यू ही पॉसिबल है, 4 9 2 8 और 2 7। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, यही 3 वैल्यूज हैं जो आपकी पॉसिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है सबको। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप लोग साथ के साथ ट्राई करें। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है।
A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and the statement and mark the correct option. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, पी क्यू आर एस नॉन जीरो डिजिट है भाई, ठीक है, डबल पी इंटू पी क्यू दैट इज दिस, पी पी इंटू पी क्यू दैट इज इक्वल टू आर आर एस एस, ठीक है, P इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब P की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, नॉन जीरो डिजिट है ना, जीरो नहीं हो सकती, Q की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, तो Q की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, P की वैल्यू जो भी ले लो, P की वैल्यू आप डबल 1 ले सकते हो या डबल 2 ले सकते हो या डबल 3 ले सकते हो, भाई 1 2 3 है, और P की वैल्यू अगर 1 लिया आपने, ठीक है, और आप इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी ले लो, तो अगर मैं P की वैल्यू 1 और हाईएस्ट वैल्यू 4 लूं तो भी ये 3 डिजिट में ही आएगा भाई, और अगर यहां भी मैं P की वैल्यू 2 और हाईएस्ट वैल्यू 4 लूं, 24 दूनी 48 5, 24 दूनी 48 50, तब भी 3 डिजिट में आएगा, और अगर मैं यहां भी P की वैल्यू ये लूं 3 4, तब भी ये पॉसिबल है, ठीक है, ये एक ही तरीके से पॉसिबल है कि जब आप P की वैल्यू 3 लोगे और S की वैल्यू 4 लोगे, समझ पा रहे हो ना, P की वैल्यू 3 लोगे, सॉरी Q की वैल्यू 4 लोगे, तब R और S ये आ जाएंगे, 34 तिया 102 होता है, 34 तिया 102 और 10 112, तभी पॉसिबल होगा ये, ठीक है। तो मतलब मुझे व्हाट इज क्यू इक्वल टू, मुझे ना स्टेटमेंट की जरूरत है ना स्टेटमेंट की जरूरत है, आप ये बात ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बिना स्टेटमेंट के ही सोल्व हो जाता, क्योंकि 4 डिजिट आएगा ही नहीं, बाकी कोई भी वैल्यू रख लो, तो दैट इज वाई द आंसर इज द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। कितना शानदार क्वेश्चन है, जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कि बिना किसी उसके भी ये सोल्व हो सकता है भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो बड़ा शानदार सा सवाल है भाई, द 5 डिजिट नंबर, वीडियो पॉज करके आप जरूर ट्राई करें, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट मोड में बना रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम पे मुझे वीडियो तो देनी ही है, तो अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप स्लो कर लें, अदरवाइज थोड़ा मैं एकदम भाग के भी आया हूं, तो मेरी आप सिचुएशन समझिएगा, तो मैं जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है, द 5 डिजिट नंबर पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट इज सच दैट टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो टी है वो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, P इज थ्राइस टी, P इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ टी, ठीक है, तो P की वैल्यू 1 टू 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर P की वैल्यू थ्राइस ऑफ टी और P एक डिजिट है, तो 3 गुना करोगे तो T की वैल्यू यही बन सकती है, बस 1 2 3, तो और हो ही नहीं सकता है। S इज ग्रेटर देन Q बाय 4, S माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 4, while Q is greater than R by 3, Q minus R that is equal to 3, ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो यहां से कि अगर मैं S माइनस आर करूं तो दैट इज इक्वल टू 7, यही होगा भाई, Q की वैल्यू यहां रख दो ना, Q की वैल्यू उधर चला गया, S माइनस 4 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 3, तो S माइनस आर इज इक्वल टू 7, तो हाउ मेनी सच 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो 5 डिजिट कैसे कितने नंबर पॉसिबल है, अब इसको कैसे करोगे, टी की पोजीशन फिक्स कर लो, अगर टी 1 है, टी की तीन ही वैल्यू हो सकती है 1 2 3, ठीक है, तो अगर टी 1 है, अगर टी 1 है, अब एस माइनस आर 7 है, एस माइनस आर, अगर टी 1 है तो एस 9 हो जाए, तो एस माइनस आर, आर की वैल्यू 2 हो सकती है तभी 7 होगा, और अगर आर 2 है तो क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस आर है, तो आर की सॉरी आर 2 हो गया, तो क्यू की वैल्यू 3 प्लस आर है, तो 2 प्लस 3 5 हो गया भाई, तो पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू 1 इंटू 3 3 होगी, हो गया पॉसिबल, बन गई बात, ठीक है, फिर ये 1 है तो ये 3 होगा, अब एस की वैल्यू 8 भी तो हो सकती है, क्योंकि अगर ये 8 होगा तो एस की वैल्यू फिर आर की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 तो इधर आ चुका है, तो और कोई केस नहीं बनेगा इससे, ठीक है, फिर टी की वैल्यू 2 हो सकती है,
ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू 7 7 फिर सेम सेम भी नहीं बनेगा। अगर 7 लेंगे 7 7 तो 0 हो जाएगा। टी की वैल्यू अगर 2 है तो पी 6 हो जाएगा, 3 टाइम है। और अगर एस की वैल्यू 9 है तो आर 7 हो गया भाई, सॉरी 2, तो 2 तो हो नहीं सकता। फिर आर की एस की वैल्यू अगर 8 है तो ये 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 8 माइनस 1 7। तो फिर क्यू कितना हो जाएगा, आर प्लस 3, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा भाई। क्लियर है। फिर अगर ये 2 है, ये 6 है, तो एस की वैल्यू अगर 7 ले लें तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, टी 0 नहीं है, बाकी तो 0 हो सकता है ना। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बाकी तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर टी की वैल्यू 3 हो तो ये पी 9 हो जाएगा। अब एस की वैल्यू 9 तो ले नहीं सकते, ये 8 ले सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक नंबर बन जाएगा भाई। और बनेगा कोई? अगर ये 3 है, ये 9 है, अगर ये 7 ले लें, ये 0 ले लें, तो फिर ये 3 आएगा और ये 3 3 सेम हो जाएगा। फिर 4 तो ले नहीं सकते हैं, तो यही, ये भी नहीं बनेगा। तो ये 1 2 3 4, ये 4 नंबर बनेंगे। 3 5 2 9 1, 6 4 1 8 2, 9 4 1 8 3 और 6 3 0 7 4। तो 4 ही नंबर पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ा अगर अभ्यास करोगे तो ही कर पाओगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If 4 is less than equal to x or x is less than equal to 8 and 2 is less than equal to y and y is less than equal to 7, then what is the ratio of maximum value of x plus y to minimum value of x minus y? x की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से ग्रेटर है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 5 6 7 और 8। और y की वैल्यू 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल और 7 से लेस है, तो 2 से 7 हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7, यही हो सकती है भाई। तो वो कह रहा है कि मिनिमम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों का सम कर दो, 8 प्लस 7 15, यही हो सकती है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, वाई की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो x का छोटा सा छोटा और y का बड़े से बड़ा पार्ट अगर माइनस कर दें, क्योंकि माइनस करना है ना, प्लस करना होता तो छोटे से छोटा पार्ट। अगर ये x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू लेनी होती तो फिर यहां से मिनिमम लेते और यहां से भी मिनिमम लेते तो 6 होती। बट यहाँ x माइनस वाई लेना है, तो 4 माइनस 7 माइनस का 3, सॉरी x माइनस वाई लेना है ना। हम्म, माइनस का 3 लेंगे फिर, तो 15/-3 तो -5 हो जाएगी। ये मिनिमम वैल्यू होगी, रेशियो मैक्स प्लस वाई का मैक्सिमम का मिनिमम एक्स माइनस वाई के साथ। तो राइट आंसर यहाँ नन ऑफ द अबव बनेगा भाई। ठीक है, क्या बनेगा, नन ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, बनाओ। लेट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। p प्लस क्यू, ये किसके इक्वल है, 10 के, और p और q इंटीजर है। वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। p इंटू क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो p की वैल्यू 0 हो और ये 10 हो, ये 1 हो, ये 9 हो सकता है, ये 2, ये 8, ये 3, ये 7, ये 4, ये 6, ये 5, ये 5, ये 6 4, ये 7 3, 8 2, 9 1, 10 0। तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं से मिलेगी ना, 5 इंटू 5 25। बाकी किसी की तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 24 आएगा, 24 और तो आएगा ही नहीं। क्लियर है, तो यहां से तो मैक्सिमम वैल्यू 25 आई। वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू वेयर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो p की वैल्यू -6 -5 -4 -3 कुछ भी हो सकती है, और q की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 -3 -2, ये कुछ भी हो सकती है। तो यहां भी p इंटू क्यू क्या होगा भाई, अगर दोनों से p इंटू क्यू क्या हो सकता है, तो यहां से भी कहीं जाके 5 आएगा, 5 आएगा।
तो 5 इंटू 5 ये भी 25 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही तो पॉजिटिव होगी, हमें तो मैक्सिमम लेनी है ना, तो मैक्सिमम तो ग्रेटर की तो कोई सीमा ही नहीं है, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो ये भी 25 आ गई। तो कौन सी करेक्ट है? सी, वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? कंसीडर ए सेट ऑफ 11 नंबर्स, minimum value of the average of the number of the set when they are conjugative integers greater than equal to -5. Set of 11 number greater than equal to -5. तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इनकी एवरेज लोगे तो 5 से 5 कट गया, 4 से 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0 ही आ गई भाई। ये तो वैल्यू 2 क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जुगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव तो 0 से शुरू होंगे भाई। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है और मिनिमम वैल्यू है, तो 0 तो लेना ही लेना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ये भी। तो यहां भी अगेन वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इक्वल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बनाओ भाई, हरी अप, फटाफट से बनाओ। द डिफरेंस बिटवीन any two natural numbers is 10. Any two natural numbers is 10. What can be said about the natural number which are divisible by 5 and lie between these two numbers? There is only such number. ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं 7 से लेके 17 तक ले लूं तो दो नंबर आगे, एक 10 और एक 15। ठीक है, और अगर मैं 10 से 20 ले लूं, लाइज बिटवीन है, लाइज बिटवीन, तो यहां तो अकेला 15 ही आएगा। ठीक है, तो देर कैन बी मोर देन वन सच नंबर, देर कैन भी बोला है उसने, तो राइट आंसर यही होगा भाई। यहां बोला है कि देर इज ओनली वन नंबर, ओनली वन तो नहीं है, यहाँ 2 है। देर आर ओनली 2, तो यहाँ 1 है। नो सच नंबर, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो दोनों का जो आंसर है वो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है भाई, और हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जरूर जुड़िएगा। कोर्स में जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जाके edutap.in टाइप करें, यह हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके सीसेट कोर्सेज, और यहाँ पे आपको ये हमारा सीसेट का मास्टर कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जाकर के इस कोर्स में भी आप जरूर इनरोल करिएगा। ठीक है, चलो, वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो थोड़ी सी फास्ट मोड पे थी, प्लीज आप स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।